एक दिन सब ब्रजवासियों के साथ नंद बाबा भी थे, तो सब अंबिका बन गए और माता देवी की सबने पूजा की। सब बड़े मस्ती में झूमते हुए माता देवी को सबने प्रणाम किया, वो सुंदर भजन गाया, आनंद लिया। उसी समय नंद बाबा जो है एक वृक्ष के नीचे थोड़ा सा आराम करने लगे। उसी समय एक अजगर आया और वह आकर के नंद बाबा के शरीर को जो है जकड़ लिया, नंद बाबा को पकड़ लिया। नंद बाबा चिल्लाने लगे, भैया कन्हैया तुम कहाँ हो, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। ग्वाल वालों ने जाके सूचना दी, लाला देखो बाबा पर कुछ समस्या आई है, बाबा तुम्हें पुकार रहे हैं। जैसे प्रभु आए तो देखा कितना बड़ा विशाल अजगर जो है मेरे बाबा को जकड़ के रखा है। तुरंत प्रभु जो है उस अजगर का वध करते हैं और बाबा को मुक्ति दिलाई अजगर से। और उससे पूछा उस अजगर से कि तुम कौन हो भैया, बताओ अपना परिचय दो, और तुमने ऐसा क्यों किया, मेरे बाबा को इस तरह क्यों जकड़ लिया। तो वह सुंदर परिचय देते हुए क्या कहता है प्रभु, अहम विद्याधरः कश्चित् सुदर्शन इति श्रुतः। हे प्रभु मैं विद्याधर हूँ, मेरा नाम सुदर्शन है। मुझे पूर्व जन्म में जो है अपनी सुंदरता का बहुत अभिमान था। मेरी सुंदरता मुझे बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए मेरी सुंदरता का मुझे बहुत अभिमान था। अपनी सुंदरता के अपने सुंदर होने के कारण मैं हमेशा दूसरों की सुंदरता का जो है उपहास करते रहता था। एक दिन एक संत जी आए, वो स्नान कर रहे थे और स्नान करके सरोवर में जाने लगे। मैं जैसे देखा तो मैंने उनका उपहास करते हुए, उनका हास्य करते हुए कहा, बाबा जी आपकी बड़ी सुंदर चाल है। चूंकि वो संत जो हैं 3 अंगों से जो है टेढ़े थे, तो मैं उनका उपहास करते हुए बोला, बाबा जी आप बड़ी मस्त चाल से चल रहे हैं, कितनी अच्छी आपकी कमर जो है मटक रही है, कितना अच्छा बढ़िया सुंदर चाल से चल रहे हैं, नाचते ऐसा लग रहा है जैसे नाच रहे हो टेढ़े मेढ़े। ऐसा बोलता रहा, लेकिन संत जी ने कुछ नहीं कहा। बोलता गया, लेकिन संत जी को क्रोध आ गया उसकी बातों पर कि ये तो मेरा उपहास कर रहा है। तो महाराज उन संत जी ने मुझे जो है श्राप दे दिया कि जाओ तुमने मेरा उपहास किया है तो तुम जाकर के सर्प हो जाओ। आज वही सुदर्शन जो है कहता है प्रभु से कि प्रभु उन संत के श्राप के कारण मैं इस अजगर योनि में आ गया था, और धन्य है वो संत जी जिनका श्राप मुझे आपसे मिला दिया है। और इस तरह का वह जो सुदर्शन नाम का विद्याधर था वह प्रभु के चरणों में प्रणाम करके और चला गया। इधर भगवान ने शंखचूड़ नाम के दैत्य से जो है गोपियों को बचाया, जो कि गोपियों को चुरा करके ले गया था। भगवान ने शंखचूड़ का जो है वध किया और गोपियों को सुंदर मुक्त किया। ऐसी दिव्य अनेक लीला प्रभु ब्रज में करते हैं। इधर एक दिन कंस के पास नारद जी आए। नारद जी ने कंस को समझाया कि देखो भैया तुम रोज किसी न किसी राक्षस को भेजते हो और वो जाते तो हैं पर लौट कर नहीं आते। तो कंस ने कहा, देवर्षि नारद जी बताइए आप मैं क्या करूं। तो नारद जी ने कहा, एक काम करो, अभी इतने सारे तुम्हारे जो दैत्य हैं, प्रलंब बका चारों तृणावर्त महासने मुष्टिका रिष्ट द्विविध पूतना केसी धेन को पूतना गई, सक्टासुर गया, तृणावर्त गया, वत्सासुर गया, आघासुर गया, इतने सारे अनेक तुम्हारे राक्षस गए, लेकिन गए तो पर लौट करके नहीं आए। तो कंस ने कहा, महाराज आप सही कह रहे हैं, तो बताइए मैं क्या करूं। तो देवर्षि नारद जी ने कहा, एक काम करो, तुम दोनों बालकों को यहीं बुला दो, यहीं बुला लो, और जब वो दोनों यहाँ पर आ जाएंगे तो सब मिलकर के इकट्ठा होकर के सब मार देना, मर जाएंगे, झंझट खत्म। तो किसी ने कहा, महाराज ये बताइए कि नारद जी ने ऐसे क्यों कहा।
कंस क्या कोई कुछ कम पाप करता था क्या? कितना बड़ा पापी था। नारद जी उसको बीच में आकर के उसका जाते हैं, बीच बीच में आकर नारद जी उसको कहते तुम ये करो ये करो। तो संत महात्माओं ने कहा भैया नारद जी चाहते हैं कि ये कंस जो है इसका पाप और अत्याचार और बढ़ जाए ताकि प्रभु इसका जल्दी उद्धार करे। और ध्यान रखना, जो संत नारद जी जैसे संत ने आज कंस को जो है भले ही पाप में लगाया, लेकिन चाहते हैं कि कंस का भी उद्धार हो जाए, इसका भी वध हो और देवताओं को मुक्ति मिले और ये भी मुक्त हो जाए। संत बड़े करुण स्वभाव के होते हैं, बड़े दीन होते हैं, सब पर कृपा करने वाले होते हैं, उनको जल्दी दया आ जाती है। तो आज नारद जी को भी दया आई। और ध्यान रखना, संत महात्माओं को कोई कितना भी कटु शब्द कहता है, संत कभी उसका उत्तर नहीं देते, उसके बदले में उनका हित ही करते हैं। एक बार एक संत जी थे जो कि नित्य प्रतिदिन गंगा स्नान करने जाते थे, लेकिन एक व्यक्ति था उन संत महात्मा का बड़ा विरोध करता था गंगा स्नान करने वालों को। तो जैसे एक संत जी आए स्नान करके, वह थोड़ी सी ऊंचाई में बैठा हुआ था और आए, जैसे संत जी रास्ते से निकले तो वो थोड़ा सा धूल उठाए वहीं की गंगा की तट की और संत जी के उस सिर पे डाल दी। ऐसे करते करते उसने सोचा कि जरा परीक्षा लूं कितना धैर्यवान है ये संत। तो उस व्यक्ति ने 100 बार संत जी के ऊपर जो है ऐसे गंगा की बालू धूल को उठा करके संत जी के सिर पर डाल देता था। 100 बार संत जी गंगा स्नान करके आते और वो यही करता था, धूल उठाए डाल दे। संत जी ने कुछ नहीं कहा। अब ऐसा करते करते उसका जो परीक्षा लेने का धैर्य था वो तो टूट गया। तुरंत संत जी के चरणों पर गिर पड़ा, महाराज मुझे क्षमा करिए, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने इतने बार आपका अपमान किया, आप कुछ नहीं बोले, आप सच्चे संत हैं। संत जी ने कहा भैया तुमने हमारा अपमान कहाँ किया, तुमने तो हमारे ऊपर कृपा की है लेकिन थोड़ी सी कम कर दी है। उसने कहा महाराज मैंने कृपा की आपके ऊपर। संत जी ने कहा हाँ लेकिन थोड़ी सी कम कर दी है। बोले कैसे? बोले जब तुमने मेरे ऊपर 100 बार धूल डाली है तो 8 बार और डाल देता, तो 8 बार मैं और जाकर गंगा में स्नान कर लेता, तो मुझे 108 बार गंगा स्नान करने का जो है फल प्राप्त हो जाता।